कहते हैं योग से रहिए निरोग और योग भगाए तमाम रोग। अगर आप योग करते हैं तो आप मन और तन दोनों से स्वस्थ हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है ना कि एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, जिसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। स्ट्रेचिंग से वैसे ही आप फिट रहते हैं और वेट भी लॉस होता है, मन मस्तिष्क दोनों। सबसे अच्छी बात कि अगर आप योग साधना को करते हैं अच्छे तरीके से, स्ट्रेस दूर होता है, एंजाइटी दूर होती है, किसी चीज का भी आपको स्ट्रेस होता नहीं है। और आपने देखा होगा कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो योगा बहुत ज्यादा करना सीखा है वो लॉकडाउन में सीखा है। मतलब क्या मेरे पापा ने प्रैक्टिस कराई थी योगा करने की, हालांकि मैंने ज्यादा सीखा नहीं। वैसे पिछले साल भी बहुत अच्छा किया आपने कराया था क्योंकि वो, लेकिन हाँ योगा से जो आपको फील मिलता है ना वो आपको जिम से भी नहीं मिलता। मुझे याद है कि हमारे स्कूल में ना सुबह सुबह पहले 40 मिनट्स का योगा सेशन हुआ करता था, तो मैंने जितना सीखा अपने स्कूल से सीखा है। बहुत बढ़िया। मतलब आजकल भी स्कूल्स में वैसे होती हैं योगा क्लासेस। अब देखिए सभी जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कल मनाया जाएगा, तो उसी की तैयारियों की तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए जरा। ऊपर वाला हाथ सीधा करना है और ऊपर वाले हाथ 10 और कुछ देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले ही पूरी दुनिया योग के रंग में रंग गई है। संपूर्ण विश्व में योग को अपनाने की होड़ है। जीवन शैली में योग को शामिल करने का संयोग अब दुनिया भर के कोने कोने से जुड़ चुका है। भारत समेत विश्व के अलग अलग इलाकों से आ रही तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ये तस्वीरें अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल पर आयोजित योग दिवस समारोह की हैं। भारतीय दूतावास की ओर से यहाँ पर हुए योगाभ्यास में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ये साफ साफ दर्शाती है कि योग के प्रति लोगों का रुझान कितना बढ़ गया है। दुनिया अब योग के फायदों से वाकिफ हो चुकी है, लिहाजा इससे जुड़ने की ललक लोगों में बढ़ती जा रही है। This yoga is not specific to Hinduism or any specific religion. This is for science and health and their immunity, to take care of their health care. So especially peace of mind and creating peace of in the society. इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने की ये शानदार पहल है। इसलिए कल योग दिवस के मुख्य समारोह से पहले तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 24 घंटे का खास काउंटडाउन कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी समेत हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया, योगाभ्यास किया और पूरे देश को योग दिवस पर योग से वेलनेस का संदेश दिया। धूमधाम योगा कार्यक्रम बनाने के लिए सारी दुनिया तैयार है। लगभग 200 कंट्रीज में इस कार्यक्रम होने वाला है। 200 कंट्रीज के अलग अलग देशों के सरकार के द्वारा और इंडियन डायस्पोरा के द्वारा भी कार्यक्रम होने वाला है। भारत में कोई जगह ऐसा नहीं है कल कार्यक्रम नहीं करने वाले हैं। सभी जगह करोड़ों करोड़ों लोग कल योगा कार्यक्रम में भागीदार हो जाएंगे। योग दिवस की तैयारियों की खास तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर से भी आई हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ के जवानों ने योगाभ्यास में भाग लिया। वहीं एनडीआरएफ की ओर से ट्रेंड एक डॉगी ने भी यहाँ जवानों के साथ योगासन कर सबको दंग कर दिया। एनडीआरएफ के जवानों के साथ कुत्ते का ये अनूठा योग ये संदेश दे रहा है कि ये बेजुबान प्राणी भी जब योग कर सकता है तो भला आम लोग क्यों नहीं कर सकते। सभी से अपील ये है कि अपना फिजिकल और मेंटली फिट रहने के लिए जो हर रोज हो सके तो हर रोज, नहीं तो कभी कभी योगा जरूर करें। खास करके जो हमारे साथ जो डॉग है वो भी पिछले 2 सालों से जो है
योगा करता आया है। जो हमने जो ट्रेनिंग किया है, जैसे हम लोग ने ट्रेन किया, जैसे हम लोग करते हैं वैसे वो डॉग भी रोज करता है। 2015 में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह ने दुनिया के कोने कोने में लोगों को योगाभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं तमाम ऐसे लोग भी हैं जो देश दुनिया में योग की ट्रेनिंग देकर इसकी अलख जगाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली की के प्रिशा भी शामिल हो गई हैं, जो दृष्टिबाधित लोगों को योग सिखाने में जुटी हैं। प्रिशा को दृष्टिबाधित लोगों को योग सिखाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की योग ट्रेनर बनने का गौरव हासिल है। योग के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें देश दुनिया से तमाम सम्मान दिए जा चुके हैं। प्रिशा ने अपनी पहल से योग को उन तमाम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है जो शारीरिक अक्षमता के कारण इसका लाभ उठा नहीं पाते हैं, और इस तरीके से योग को जन जन तक पहुंचाने में वो शानदार योगदान दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैंने पता है आपको? नहीं पहले मेरी दीपिका, बात पता है आपको नवजोत बड़ा अच्छा गाना गाती हैं। हाँ, लेकिन मुझे इन्होंने कभी सुनने सुनाया। का मौका नहीं मिला। प्लीज आज कुछ हो आज जाए। मौसम पे यार। मैंने तो सुबह जब रील देखी ना, व्हाइट कुर्ते में, ब्लू दुपट्टे में लहराते हुए। अच्छा, ये नोएडा की रील थी। मुझे लगा कि उधर हमारे घर की तरफ शायद बदरा बरसेंगे, लेकिन वहां तक बारिश आई नहीं। उसके साथ के मैचिंग इयररिंग्स भी शगुफ्ता ने आज पहने हुए। अच्छा थे ना, रील अच्छी थी ना। रील तो वाली ये बात मौसम- इंस्टाग्राम पे। रील वाली बात इंस्टाग्राम पे, लेकिन मौसम की वजह से आपका मूड जो अच्छा हो जाता है ना, मानसून की वजह से, उसकी वजह से आप फिर ऐसा फील करते हैं, अच्छा फील गुड करने फील लगते हैं, feel good बरसोरे करते मेगा हैं। मेगा टाइप। हाँ, तो क्या कह रहे हैं फिलहाल मौसम दिल्ली और एनसीआर का, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। बादलों की आंख मिचौली बता रही है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों को गर्मी से निजात मिलने वाली है। मॉनसून मेहरबान होने वाला है और तपिश से राहत मिलने वाली है। हालांकि 3 दिन पहले हुई बारिश के बाद ही दिल्ली और एनसीआर में मौसम खुशनुमा होने लगा था। बढ़ते तापमान में कमी आने से लोगों को काफी सुकून महसूस होने लगा, और अब मौसम के जानकारों का कहना है कि जल्द ही दिल्ली में मॉनसून भी दस्तक दे सकता है, जिसके बाद बारिश की झड़ी लगेगी तो गर्मी फना हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मॉनसून अगले 2-3 दिन में दस्तक दे सकता है। इसी तरह दिल्ली में इस बार बीते बरसों के मुकाबले मॉनसून पहले ही आ रहा है। फिलहाल मॉनसून पूर्वी उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ रहा है। मॉनसून बिहार में पहले ही प्रवेश कर चुका है और झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी भारत के राज्यों में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। वहीं पश्चिम भारत की बात करें तो राजस्थान में भी मॉनसून पहुंच चुका है और राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तस्वीरें राजस्थान के 12 जिले की हैं, जहां 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही सिविल डिफेंस टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। उधर गुजरात में अगले 7 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अरब सागर में बने निम्न दबाव की वजह से 25 जून तक गुजरात के अलग अलग शहरों और जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई शहरों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। अब तक जिस प्रकार से बारिश हो रही है उसको देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा SCOC यानी स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में बैठक की है और सारे जिला कलेक्टरों को जरूरी तैनाती के आदेश भी दिए हैं। अब तक जिस प्रकार से SDRF NDRF टीम की तैनाती की अगर बात करें तो 12 NDRF और 20 जितनी SDRF की जो टुकड़ियां हैं वो गुजरात के अलग अलग शहर और जिलों में पहुंचा दी गई हैं। खास करके जिन जगहों पे जल भराव की स्थिति देखी जा रही है, NDRF और SDRF की टुकड़ियां लगातार उनका बचाव और जो राहत का कार्य है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ा रही है। बात करें उत्तरी भारत की तो कई इलाकों में मानसून की दस्तक महसूस होने लगी है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में हुई झमाझम बरसात ने माहौल खुशगवार कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में अगले 4 से 5 दिनों में मानसून आने का अनुमान जताया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 1 से 2 दिन में मानसून आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने राज्य में 21 से 25 जून तक अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है और अलर्ट जारी किए हैं।
साथ ही इस बार पूरे मानसून के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश की उम्मीद है। देखिए, जो अगर हम पूरे मानसून सीजन की बात करें, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ की पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बार जो है लगभग नॉर्मल जो बारिश होती है 730 मिलीमीटर बारिश होती है। और इस बार मानसून में हिमाचल प्रदेश में लगभग हमें 107% बारिश जो है मिलने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांस बने हुए हैं। यानी कि इस बार हमें 730 मिलीमीटर की जगह लगभग 800 मिलीमीटर बारिश मिलने की उम्मीद है पूरे हिमाचल प्रदेश से मानसून सीजन में। वहीं जून महीने में भी हिमाचल प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने के आसार हैं। लिहाजा इन दिनों शिमला या हिमाचल के दूसरे इलाकों में सैर करने वाले सैलानियों को खास तौर से सावधानी बरतनी होगी। 12 से राम प्रसाद मेहता, शिमला से विकास शर्मा और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे ये बात सही है कि दिल्ली एनसीआर और स्पेशली अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर शिद्दत से इंतजार हो रहा था बारिश हो, अच्छी बारिश हो, क्योंकि गर्मी और उमस से लोगों को छुटकारा मिले। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जमकर बारिश हो रही है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में बाढ़ भी आ गई है। असम की बात करें तो कछार में हरंग नदी पर बना पुल टूट गया, जहां पर बहुत से लोग फंस गए थे। देखिए, दरअसल असम के कछार में हरंग नदी पर बना पुल टूटा तो सेना लोगों के लिए संकट मोचन बनकर वहां पर पहुंच गई और यहां सेना के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान नाव के सहारे लोगों को पुल पार करवा रहे हैं। देखिए, बात सरहद की सुरक्षा की हो या आम जनमानस की सेवा की, भारतीय सेना हर मोर्चे, हर उम्मीद पर खरी उतरती है। ये तस्वीरें इसी बात की तस्दीक भी कर रही हैं। दरअसल भारी बारिश की वजह से असम के कछार में हरंग नदी उफान पर आ गई और नदी पर बना असम और मेघालय को जोड़ने वाला पुल ढह गया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। ऐसे में सेना लोगों के लिए संकट मोचन बनकर सामने आई और खुद नाव के सहारे लोगों को मंजिल पर पहुंचाने में जुट गई। इंडियन आर्मी के साथ हरंग नदी के पुल पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। जब तक यहाँ नया अल्टरनेट पुल नहीं बना दिया जाता, तब तक इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान इसी तरह यहाँ तैनात रहेंगे और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने में जुटे रहेंगे। सिलचर से दिलीप कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कितने लोग होते हैं इस दुनिया में जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास करने की तमन्ना रखते हैं। मेरे घर में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दूर की रिश्तेदारी में एक लड़के ने 4 बार क्लियर किया, 4 बार वो मेंस में आते आते रह गया। बाकी सब क्लियर हो जाता था। मतलब दिन रात उसको हम पढ़ते हुए देखते थे। 20 घंटे या 19 घंटे की पढ़ाई कहीं नहीं जाती थी। लेकिन अब एक गुड न्यूज़ आई है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो बच्चे नहीं कर पाते, जैसे आप बता रही 4 अटेम्प्ट्स उसने किए, उनकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाती होगी? कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेशन में तो आ ही जाते हैं। हो जाते हैं, आप थोड़ा सा सेक्लूडेड हो जाते हैं, आप दीन दुनिया से दूर हो जाते हैं, फैमिली से आप निराशा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब इन लोगों के लिए गुड न्यूज सामने आ गई है, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम के उन अभ्यर्थियों के लिए ये खबर है जिनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है। अब ऐसे युवाओं के लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है। क्या है वो रास्ता, देखिए। सिविल सर्विस एग्जाम, जिसके अभ्यर्थी सालों की मेहनत और अटूट इच्छा शक्ति से देश की सबसे कठिन परीक्षा के दंगल को जीतने का प्रयास करते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और सफल होने की आखिरी चौखट यानी इंटरव्यू, 3 चरणों में इसकी परीक्षा होती है। ऐसे में अगर कोई भी अभ्यर्थी प्रीलिम्स और मेंस भी निकाल ले, सिर्फ इंटरव्यू से चूक जाए तो उसे फिर से 0 से शुरू करना होता है। लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए सिविल सर्विस एग्जाम में इंटरव्यू पास न कर पाने वाले उम्मीदवारों को अब रोजगार मिल सकेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा और किस तरह से कंपनियां इन लोगों से जुड़ेंगी। प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म पहले पब्लिक डिस्क्लोजर योजना के रूप में जाना जाता था। पहले उम्मीदवारों की डिटेल यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती थी, लेकिन अब इसके लिए प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है। इसके जरिए उन उम्मीदवारों की डिटेल रोजगार देने वाली कंपनियों तक पहुंचाई जाएगी जो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। डिजिटल युग में इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी सीधे प्राइवेट और सरकारी संस्थान से जुड़ सकेंगे और उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी भी मिल सकेगी। अब ये समझिए कि किन परीक्षाओं में पास हुए उम्मीदवारों को पोर्टल का फायदा मिलेगा। इनमें वो उम्मीदवार शामिल हैं जिन्होंने
सिविल सर्विस एग्जाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, CDS एग्जाम, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम में पास हुए हों। यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में किस अभ्यर्थी का परिश्रम सफल हुआ है, ये तो परिणाम ही तय करता है। किसी के सपने साकार होते हैं तो कोई टूटे मन के साथ अगले लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। हर साल लगभग 10 लाख उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं और पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या लगभग 10,000 से 15,000 होती है, तो वहीं केवल 2,000 से 3,000 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। आखिर में पास होने वालों की संख्या केवल 1,000 से 1,200 के बीच होती है। ऐसे में ये पोर्टल उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो मात्र इंटरव्यू से चूक जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, जहां हिमाचली परिधानों की धूम मची है। उसको बनाने की ललक वहां की महिलाओं में भी देखी जा रही है। बिल्कुल, इस पहाड़ी राज्य की विरासत को कैसे ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं बनाना सीख रही हैं, ये सब कुछ जानिए इस खास रिपोर्ट में। हिंदुस्तान का ये भी एक पारंपरिक क्राफ्ट है जिसको सिखाने के लिए 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बेहतरीन पहल हो रही है। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक और विलुप्त हो रही वुलन आर्ट का विदेशियों के दिल पर गहरा प्रभाव ही है कि आज ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं ऊन कताई से लेकर हथकरघा, बुनाई और प्राकृतिक रंगाई की ट्रेनिंग ले रही हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमेंटल में इन महिलाओं को हिमाचल की परंपरा, यहाँ की विरासत को करीब से समझने के लिए कुल्लू के नग्गर गांव से ये महिलाएं आई हुई हैं। हमारी जो कला है हमारे हिमाचल की, हम यहाँ लेके आए और यहाँ के लोगों को हमने देखा कि वो बहुत इंटरेस्टेड है हमारे क्राफ्ट को सीखने के लिए, और उन लोग को देख के बहुत अच्छा लगा और हमें भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हिमाचल की विरासत नीटिंग, वीविंग, नेचुरल डाई और क्रोशिया जैसी वस्त्र और हस्तकला को कुल्लू से आई ये महिलाएं ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को सिखा रही हैं। जो काम अपने बुजुर्गों से सीखा है उसकी वजह से हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया में आने का मौका मिला और बहुत सारे लोग हमारे को इस चीज के लिए प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। पहाड़ी अंचल की परंपरा, हस्तकला इन ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को भी बेहद उत्सुकता से भर दे रही हैं। कुल्वी विम्स के पश्चिम ऑस्ट्रेलिया आने पर हम काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने वूलन क्राफ्ट में जुड़ी जानकारियां हमारे साथ शेयर की। हमारे लिए वीविंग, स्पिनिंग और नेचुरल डाइंग की वर्कशॉप हो रही है। हिमाचल की प्राचीन संस्कृति और विरासत के रंगों को विदेशी धरती पर बिखेरने पहुंची कुल्वी विम्स संस्था के अनुसार यहाँ बनाए जा रहे और यहाँ लाए गए हिमाचली उत्पाद 90% तक बुक हो चुके हैं और आने वाले वक्त में इन हिमाचली उत्पादों को दुनिया भर में ले जाने की भी योजना है। हमारी ये बुकिंग हुई है, ये ऑलमोस्ट 90% ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गई है और काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हम अपना हिमाचल का क्राफ्ट, आज तो यहाँ आए हैं फर्स्ट टाइम, आने वाले टाइम में हम पूरी दुनिया में इसको ले जाएं और अपना हिमाचल का नाम रोशन करें। जाहिर है संस्कृति, परंपरा और विरासत को दर्शाती ये कार्यशाला कला का महज आदान प्रदान भर नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक संगम है जिसके आगे भाषा और भौगोलिक दूरी कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से इस ओरिएंटेशन क्लास में स्थानीय ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने हिमाचली संस्कृति के प्रति उत्साह और सम्मान दर्शाया है, वो इस आयोजन की कामयाबी का सबसे बड़ा प्रमाण है। हिमाचल के कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आमिर खान ने 3 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर एंट्री की। 2007 की क्लासिक फिल्म तारे जमीन पर के सीक्वल के साथ इस बार फिल्म में खेल के जरिए शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की ललक, आपसी समझ और विल पावर को दिखाया है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद आमिर के फैंस का क्या रिएक्शन है, मुंबई के दर्शकों की जुबान से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं सितारे जमीन पर। पहला शो हर जगह देखकर लोग बाहर भी निकल चुके हैं, कई तरह के रिव्यू भी आ रहे हैं। दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय आर.एस. प्रसन्ना और मूवी बहुत ही टचिंग, इमोशनल और बहुत ही संजीदा है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी मूवी है।
तो आखिरकार एक लंबा इंतजार होता है आमिर खान की फिल्मों को लेकर, बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। सबसे पहले ये बताएं कि क्या खुश हैं आमिर खान के काम से? बहुत खुश है, क्योंकि बच्चों को लेके उन्होंने ऐसा फिल्म बनाया, वो बहुत खुशी रहता है देखने में, वो बहुत मज़ा है। अच्छा, कहते ये भी हैं कि फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा सा स्लो जा रहा है। हाँ, लेकिन जो कमबैक किया सेकेंड हाफ में वो भुला देता है वो, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट पैक्ड रहता है तो मज़ा आता है पूरा। पिक्चर काफ़ी अच्छी लगी सितारे ज़मीं पर। स्टार्टिंग थोड़ी स्लो लगी, पर धीरे धीरे मूवी में ट्विस्ट आते गए, अच्छा लगते गया, और मूवी काफ़ी कॉमेडी भी है। इनफैक्ट मेरे को लगा नहीं था कि जो सितारे ज़मीं पर के कंपेयर में इतना खास होगा। मीन्स ऑब्वियसली जब भी सीक्वेंस निकलता है वो इतना खास नहीं होता है फर्स्ट के कंपेयर में। तो अगर कंपेयर करूँ तारे ज़मीं पर से सितारे ज़मीं पर, ये भी काफ़ी अच्छी थी। जो बच्चे थे, जो स्पेशल बच्चे थे, उनको देख के ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्ट किया है। आमिर खान को इतने सालों बाद बिग स्क्रीन पर देखकर तो बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि हम हमेशा से आमिर खान के 3 इडियट, तारे ज़मीन पर, ये सबके फैंस रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनको ये बड़े पर्दे पे देखकर बहुत एक्साइटमेंट हुई। स्पेशल बच्चों को देखने का जो नज़रिया है ऑडियंस का, समाज का, वो इस फिल्म को देखने के बाद बदलने वाला है। तो आप ज़रूर जाके इस फिल्म को देखिए, एंड ऑब्वियसली आप तो बहुत ही कुछ ना कुछ सीख के इस फिल्म से चले जाएंगे। कैसी लगी आपको फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी लगी। आमिर खान का काम बहुत अच्छा है। तो जैसे तारे ज़मीन पर था, वैसे सितारे ज़मीन पे भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो स्पेशल चाइल्ड के बारे में बताया गया है, वो अच्छा लगा मुझे। और नई जोड़ी जो है आमिर खान और जेनेलिया की, वो भी बहुत अच्छी लगी। उनका केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा लगा और हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। लंबे इंतजार के बाद आमिर खान की फिल्म देखने को मिलती है, संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, क्योंकि उसकी पिक्चर में कुछ दम रहता है, मीनिंग रहता है, सोशल मैसेज रहता है। हाँ। तो अच्छा लगता है। मिला जुला कर ये कहें तो फिल्म पहले दिन अच्छी खासी हो चल रही है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में ये फिल्म बनाई गई है, और ये बहुत ही कम बजट है आमिर खान के फिल्मों का, वरना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगते हैं। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये देख पाना कि पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आखिरकार क्या होगा। आप भी घरों से निकलिए और इस तरह की फिल्म देखिए। फिल्म का नाम है सितारे ज़मीं पर। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खान के साथ धर्मेंद्र दुबे। तो आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर देखने के बाद क्या बोली पब्लिक, ये तो आपने जान लिया। अब हमारी सहयोगी सना फरजीन से जानिए इस मूवी को लेकर बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा पहला दिन। सिंह चड्ढा के 3 साल बाद आमिर खान सिनेमा घरों पर लौट चुके हैं सितारे ज़मीन पर के साथ। ये फिल्म एक बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे जो कि डाउन सिंड्रोम या ऑटिज्म इन तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल एक जो सोसाइटी में एक नेसेसिटी हो जाती है ना कि आप एक सिनेमा से इम्पैक्ट दे, सितारे ज़मीन पर बिल्कुल वैसी ही फिल्म है। RS प्रसन्न ने डायरेक्ट की है और जेनेलिया देशमुख, डॉली आलूवालिया, ये एक्टर्स भी इस फिल्म का पार्ट है। सबसे पहले इस फिल्म की बात करें तो एक हिस्टोरिक एक फिल्म है। ऐतिहासिक एक डिसीजन लिया है आमिर खान ने कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स पे रिलीज होंगी। उनके फिल्म में ओनली वर्ड जो है, ओनली इन सिनेमाज, वो कैपिटल में लिखा गया है। ये फिल्म OTT पर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं होने वाली है और सीधे अब 1 साल बाद ये एक टेलीविजन प्रीमियर होगा इस फिल्म का। आमिर खान की माने तो उनके हिसाब से ये जो 8 हफ्तों में जो फिल्म डिजिटल पे आ जाती है, एक सिनेमा घर से डायरेक्ट 8 हफ्ते पे OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, वो काफी अनफेयर है एक फिल्म के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से एक फिल्म को समय चाहिए होता है सिनेमा घरों पे वो रहे, लोग सिनेमा में जाकर देखें, और वो अपने आप को सिनेमा लॉयलिस्ट कहते हैं। और उनके हिसाब से एक फिल्म जो है वो सिनेमा में उन्हें इनफ टाइम मिलना चाहिए ताकि लोग आकर देखें अपने परिवार के साथ, रादर देन घर पे बैठ के वो अपने फोन पे या टीवी पे स्ट्रीम करके देखें। तो ये एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है आमिर खान ने कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ सितारे ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स पे ही होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सोसाइटी के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जब ये फिल्म देखेंगे तो एक डिस्कशन डेफिनेटली न्यूरो डाइवर्जेंट जो लोग हैं उनके प्रति आपकी जो है ना एक एक्सेप्टेंस और एक ओपन माइंडनेस आता है। और यही शायद सिनेमा की जो है खूबसूरती होती है कि आप कहीं ना कहीं डिस्कशन ला सकते हैं। और जैसे मैं बता रही थी कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों पे आएगा, तो डेफिनेटली आप जाएं और देखें। कैसी लगी आपको सितारे ज़मीन पर? बॉक्स ऑफिस डेफिनेटली अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक पॉजिटिव एक दिशा में जा रही हैं, बट अभी आज सिर्फ पहला ही दिन है, तो कहीं ना कहीं वीकेंड पे जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से इस फिल्म को फायदा होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लोग जो है काफी एक पॉजिटिव रिव्यूज भी आ रहे हैं इस फिल्म को
तो हम आपको डेफिनेटली अपडेट करते रहेंगे कि किस तरीके का जो है बॉक्स ऑफिस नंबर ये फिल्म कमा रही है, कितना कमा रही है। बट शायद ये एक फिल्म है जो पैसे से आप जज नहीं कर पाएंगे। ये जो एक सोसाइटी पे एक चेंज लाने की जो एक पहल की गई है आमिर खान RS प्रसन्न ने, उस पे इसका सक्सेस डेफिनेटली डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा से ज्यादा कॉन्वर्सेशंस होते हैं इस फिल्म के बारे में। तो डेफिनेटली आप पोस्ट करें अपनी रिव्यूज और GNT को बिल्कुल टैग करें ताकि हम भी जान पाए आपको कैसी लगी सितारे जमीन पर। अगला किस्सा है जंगल में दंगल का। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 पैंथर टेरिटरी की लड़ाई में आपस में भिड़ गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। रणथंभौर में लोगों पर हमला करने वाली आदमखोर बाघिन ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब इस आदमखोर बाघिन को रणथंभौर से कोटा शिफ्ट कर दिया गया है। वन विभाग के इस कदम से जंगल के आसपास रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली और बाघिन पर भी वन विभाग नजर बनाए हुए है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में दहशत मचाने वाली बाघिन कनकटी को नया ठिकाना मिल गया। अब वो कोटा के मुकुंदरा टाइगर हिल्स में अपने नए आशियाने में पहुंच गए। हालांकि वहां भी उस पर दिन रात नजर रखी जा रही है। जब तक ये कनकटी बाघिन रणथंभौर टाइगर रिजर्व में रही, वहां दहशत का आलम था, जिसके बाद वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा जा सका। पकड़ने के बाद बाघिन को पिंजरे में कैद कर गाड़ी के जरिए कोटा के मुकुंदरा टाइगर हिल्स ले जाया गया। इससे पहले ऐसे ही आदमखोर हो चुके 2 बाघों को भी अलग अलग अभ्यारण्य भेजा जा चुका है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में रहने वाले जंगली जानवर इंसानों के लिए तो खतरा पैदा करते ही हैं, कभी कभार टेरिटरी की लड़ाई में आपस में भिड़ भी जाते हैं। बीते दिनों रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था। इसमें टेरिटरी को लेकर 2 पैंथर के बीच खूब संघर्ष हुआ था। तब जंगल सफारी पर गए लोगों ने अपने मोबाइल से इनका वीडियो बना लिया था। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो न केवल आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा बल्कि इमोशनल भी कर देगा। ये ऐसी खुशी है जिसको केवल एहसास ही किया जा सकता है। एक 93 साल के बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ ज्वेलरी शॉप में गए। अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदने की इच्छा थी, लेकिन देखिए फिर ज्वेलरी शॉप में हुआ क्या, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। मला तुमच्या हिशोबाने काय द्यायचे ते द्या। 1000 रुपये नको, लय झाले तेवढे पैसे। पांडुरंगाचा आशीर्वाद आणि तुमचा आशीर्वाद असला सगळं कल्याणच कल्याण आमचं। 500 दे, 500 नको, अजून कमी दे। यकीनन चेहरे पर खुशी लाने वाली इस तस्वीर का इस कैपिटलिस्ट दुनिया के साथ कोई कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। जाहिर है ऐसी दिली खुशी लाखों करोड़ों रुपए में खरीदी भी नहीं जा सकती। मला मत नाही ना रे, बरोबर भाई, तू मला काय काढू नकोय भाई। काय फोटो काढायचे, फोटोच काढणे तर मी पांगीशील रे बाबा, फोटो चांगले नसते। जगातले जाण तुम्ही हो ना भाया, तुमचा मुलगा मुलगी आई नाही का? मोठा पोरगा होता एक, मोठं पोरग मेलं भाऊ, लहान पोरग निघले मुताडते ना। ये तस्वीर छत्रपति संभाजी नगर की है, जहां एक ज्वेलरी शॉप में जालना से आए 93 साल के किसान को अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदना था। जानकारी के अनुसार इस दंपति ने पिछले कई दिनों भीख मांगकर किसी तरह 1100 रुपए जमा किए। वो आभूषण की कई दुकानों पर गए, लेकिन उनके पास कम पैसा देख उन्हें दुकान से भेज दिया गया। लेकिन जब वो अपनी पत्नी के साथ संभाजी नगर की इस एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे, तो यहाँ शॉप ओनर और इस दंपति के बीच जो बातचीत हुई वो दिल को छू गई। तुमचा आशीर्वाद, आशीर्वाद हा, आपला आशीर्वाद लय लागेल तुम्हाला चांगला। पाहतो मी काय म्हणतो। चालेल, हे पॅक करून द्या त्यांना। आजी तुमच्या शेंगदाणे पडली। तुम्ही आता लय अवघड केलं बरं भाऊ। हे घरा तुमचं, खेळा भाऊ। हे देवाला सांगा कि या पोराकडे लक्ष दे। ज्वेलरी शॉप के मालिक के अनुसार जब उन्होंने इस बुजुर्ग जोड़े के अंदर मंगलसूत्र खरीदने की इच्छा देखी, तो महज 20 रुपए की टोकन मनी लेकर बुजुर्ग महिला के हाथों में उन्होंने मंगलसूत्र सौंपा। आजी मोठा हे ठेवून द्या तुमची मोठाले। 2 आणि 3 आणि 4 5 6 7 8 9
हालांकि इससे पहले बुजुर्ग शख्स ने ओनर को अपनी भीख मांगी हुई कमाई ऑफर की थी, लेकिन शॉप ओनर ने इंसानियत की जो मिसाल पेश की वो दिल छू लेने वाली रही। अपनी दुकान से मंगलसूत्र बुजुर्ग दंपत्ति को सौंपने वाले मालिक ने कहा कि वो मंगलसूत्र के लिए उन बुजुर्ग शख्स की हाथ जोड़कर देने वाली अपनी सेविंग से बेहद प्रभावित हुए, क्योंकि बुजुर्ग अपनी पत्नी के लिए सालों से कुछ स्पेशल खरीदना चाहते थे, इसलिए वो इन बुजुर्ग से मंगलसूत्र का फुल चार्ज नहीं कर पाए। प्रामाणिक बहुत थे, उनको पैसे देके ही लेना था, तो उन्होंने मुझे पहले 1120 देने की कोशिश की, फिर कुछ चिल्लर देने की कोशिश की, फिर आजी के पास मतलब वो बुजुर्ग महिला के पास कुछ नोट थी जो 20 और 10 की थी, पूरे ऐसे जमा हुई थी, तो वो देने की कोशिश की, हमने वो मना किया। और वहाँ पे जो हमारा 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का जो बिज़नेस है उसमें से जो माला थी वो हमने उनको सुपुर्द की, वो वाटी जो पेंडेंट है वो सुपुर्द किया, और तो भी वो बोले कि हमसे कुछ ना कुछ तो लो, तो उनके आशीर्वाद रूप मैंने आजी से 10 और वो बुजुर्ग अंकल से 10 ऐसे 20 रुपए लिए। वहीं इस बुजुर्ग दंपत्ति को तो मानो मंगलसूत्र का तोहफा मिल गया, उनकी मनचाही मुराद पूरी हो गई। वैसे इस दंपत्ति को लेकर ये कहा जा रहा है कि शहर के गजानन महाराज मंदिर के सामने ये लोग अक्सर भीख मांगते हैं और भीख से जो पैसा इकट्ठा होता है वो शहर के एक मेडिकल पर जाकर उसे नोटों में बदलते हैं और उसको अपने गांव में बेटे को भेजते हैं। फिलहाल उम्र के एकदम ढलते पड़ाव पर किसी बुजुर्ग को ये सब करना पड़े, ये उम्मीद शायद ही कोई करे। लेकिन जहां आज के दौर में पैसा और प्यार के लिए ही रिश्ते नाते टूट रहे हैं, वहीं संभाजी नगर की इस दुकान मालिक की ऐसी दरिया दिली और मंगलसूत्र का तोहफा इस बुजुर्ग जोड़े के साथ ही सोशल मीडिया को भी बेहद इमोशनल कर गया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से इसरारुद्दीन चिश्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सड़क पर दोपहिया वाहन चालकों की सेफ्टी हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन अब इसके लिए सरकार नई प्लानिंग कर रही है। देश में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की सेफ्टी के मद्देनजर सरकार दोपहिया वाहनों में एक नए सेफ्टी फीचर को अनिवार्य करने की तैयारी में है। अगले साल से देश में बेचे जाने वाले सभी दोपहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS को अनिवार्य किए जाने की योजना है। तो आगामी जनवरी 2026 से देश में निर्मित सभी दोपहिया वाहनों, चाहे मोटरसाइकिल हो या स्कूटर, उनमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देना अनिवार्य होगा। इस सेफ्टी फीचर को लागू करने के लिए इंजन कैटेगरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दो पहिया वाहन की इंजन क्षमता चाहे जितनी भी होगी उसमें ABS अनिवार्य होगा। ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक सेफ्टी फीचर है जो बाइक या किसी भी गाड़ी में ब्रेक लगाते वक्त टायर को लॉक करने से रोकता है। इसका मुख्य काम यह है कि जब वाहन चालक अचानक से किसी आपात स्थिति में तेज ब्रेक लगाए तो टायर ना फिसले और बाइक का संतुलन बना रहे। आजकल के डेली लाइफ में ये एक बेहद जरूरी और उपयोगी फीचर है। मौजूदा वक्त में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम केवल 125 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों में अनिवार्य है। अब ये फीचर सभी नई बाइक्स और मोटरसाइकिल के लिए लागू होगा, यानी जो वाहन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं उनमें ये सिस्टम लगा होगा। इसके अलावा सरकार एक और नियम को लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत वाहन निर्माताओं और डीलरों के लिए दोपहिया वाहनों की बिक्री के समय वाहन के साथ 2 BIS प्रमाणित हेलमेट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। तो कल है योग साधना का दिन, तैयार हो जाइए। 6 बजे आपसे मुलाकात होगी सुबह। जैसे हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, वैसे ही अक्सर लक्ष्य हेल्दी रहने का होता है। तो योग को रोजाना अपने डे टू डे लाइफ में शामिल जरूर करिए, क्योंकि देखिए योगा से ही आप निरोगी शरीर और निरोगी मन हासिल कर पाते हैं। इसलिए योग की अहमियत को वक्त रहते समझना जरूरी है। बिल्कुल, तो इसी अहमियत को कल समझिएगा। कल मिलकर करेंगे योगाभ्यास, लेकिन चाय पर चर्चा में सोमवार आपसे होगी मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं मंडे को।